दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सर्वसमीका की सहायता से मान ज्ञात करना सिखाऊंगा, जिसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कराने वाला हूं। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं जो कि 8 से 10 मिनट का ही होगा, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। आप देख रहे हैं एवरग्रीन मैथ चैनल और मेरा नाम है प्रीतेश। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मान लो है कि आपका कि 2x माइनस 5y है, इसका स्क्वायर है लिखा। तो अब इसको हम कैसे इस पे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए, 2x को अगर मैं a मान लूँ, 5y को अगर मैं b मान लूँ, बीच में माइनस है, तो इसका अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a का स्क्वायर। ठीक, तो a किसे हम मैंने माना है, अब यहाँ पे देखिएगा 2x को a माना है और 5y को b माना है। तो a के जगह पे हम 2x लिखते हैं, a का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे। प्लस है फार्मूले में, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस मैंने उतार दिया। ठीक है, उसके बाद b की जगह पे 5y है तो 5y लिख दिया। देखो यहाँ पे कोष्टक लगेगा और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। ठीक, तो यहाँ पे माइनस मैंने उतार दिया है। फिर 2ab है तो 2 है, ab के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है, गुणा। a के जगह पे 2x, क्योंकि 2x को हमने a माना था तो 2x लिखा। फिर गुणा b के जगह पे हमने y, 5y को b माना है तो b के जगह पे 5y लिख दिया गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x का जो है स्क्वायर अगर हम करते हैं तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर आप करोगे तो उस संख्या को 2 बार आपस में गुणा कराओगे तो 2x गुणा 2x हो गया। ठीक, तो 2 दूना 4 हो गया। x पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है। कभी भी देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा। और कभी भी जो है x हो गया, y हो गया, z हो गया, abc ऐसे कुछ भी हों, अगर उनका गुणा कराया जाता है तो उनका जो घात होता है ना वो जुड़ता है, उस पर घात को जोड़ दिया जाता है, ना कि गुणा करते हैं। और वो जो जो चर होता है उसको ऐसे ही उतार देते हैं, जैसे x जो है इसको ऐसे ही हम उतार देंगे और x पे पावर 1 है और x पे पावर 1 है तो इसको x पे पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x पे पावर 2 हो गया इसका स्क्वायर। अब 5y है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो 5y और 5y का आपस में गुणा कराओगे तो साथियों 5y गुणा 5y अगर आपस में गुणा कराओगे तो 5 और 5 का गुणा होगा तो 25 होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया है। और 1y है और 1y है तो y पे पावर 2 हो जाएगा तो 25y पे पावर 2 हो गया। अब आगे है माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे। 2xy है, 2 है, फिर इसका आपस में गुणा करा दो, 2 दूना 4, 5 20 तो 20 यहाँ पे हो गया। x और y है, ठीक है, इसको ऐसे उतार देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए 5x माइनस 6y है और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं 5x को a मान लूँ, अगर मैं 6y को b मान लूँ, तो क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल है। तो चलिए अब इस फार्मूले पे रखते हैं। तो पहले हो गया a का स्क्वायर, a की जगह पे हमने 5y को ही a माना है तो a का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे लगा है तो प्लस जो है आपको यहाँ पे लगाना होगा। b स्क्वायर यानी b किसको माना है, 6y को माना है तो 6y का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस लगेगा क्योंकि फार्मूले में तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। उसके बाद 2 है तो देखो यहाँ पे 2 लग गया, बीच में गुणा a किसे माना है हमने 5x को, तो देखो a की जगह पे 5x लिख दिया गया और b की जगह पे हमने 6y को रख दिया। यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, 5x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 5x का 5x में गुणा कराओगे
तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 1 5 5 25 हो गया, और x पे पावर 1 और x पे पावर 1 मिला करके कितना हो गया, x पे पावर 2। तो देखो 25 x पे पावर 2 हो गया 5x का स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ कि 6y का अगर स्क्वायर करना हो तो 6y गुणा 6y जब आप करोगे तो 6 का 6 में गुणा करोगे तो 36 हो गया, और y पे 1 और y पे 1 मिल करके y पे 2 हो गया, तो 36 y पे पावर 2 हो गया। यहाँ पे माइनस हो गया, उसके बाद 2 5 10, 10 छक्का 60 हो गया, और यहाँ पे x हो गया और y हो गया, तो 60xy हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अब इसको देखते हैं। मैं पूरे 3x स्क्वायर को a मान लेता हूँ, ठीक है, और माइनस पूरे जो है 6y स्क्वायर को मैं b मान लेता हूँ। अब इसका जो है स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर, a के जगह, क्योंकि देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a के जगह पे हमने 3x स्क्वायर को रखा है, तो देखो यहाँ पे a के जगह पे रख दिया गया, इसका स्क्वायर कर दिया गया। फिर बीच में होता है प्लस b स्क्वायर होता है, b के जगह पे पूरा 6y स्क्वायर है तो इसको लिख करके इसका स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस लगा दिया। 2 है गुणे a के जगह पे 3x स्क्वायर है और गुणे b इसके जगह पे 6y स्क्वायर है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे कैसे करते हैं, तो देखो 3x स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 3x स्क्वायर गुणे 3x स्क्वायर है, तो 3 तियाँ क्या हो गया, 9 हो गया, x आपने लिख दिया, यहाँ x पे पावर 2 है और यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो दोनों को मिला करके x पे पावर 4 हो गया, ठीक है, 9x पे पावर 4 हो गया। यहाँ देखिए लिख दिया मैंने। अब 6y स्क्वायर को इसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर आप करोगे तो देखो 6y स्क्वायर है गुणे 6y का स्क्वायर है, तो 6 का 6 में गुणा कराओगे तो 36 हो जाएगा, y पे 2 और y पे 2 मिल करके y पे पावर 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो 36 y पे पावर 4 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब 2 तियाँ 6, 6 छक्का 36। अब देखो x पे पावर 2 है और y पे पावर 2 है, तो 36 x पे पावर 2 और y पे पावर 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई सा भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक बार और दोबारा आप देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के देंगे, क्योंकि हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये चैनल क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। इस पे मैथ, इंग्लिश और साइंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे समय के साथ, तो प्लीज़ आप इस पे जुड़ जाइए। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।